देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अजमेर जिले के केकड़ी क्षेत्र में गुड़गांव से मेरू तक करीब 13 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस मार्ग पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में बजरी, ग्रेनाइट और मार्बल से भरे भारी वाहन गुजरते हैं, जिसके कारण सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों का कहना है कि रोजाना लगभग 200 से अधिक भारी वाहन इस मार्ग से निकलते हैं, लेकिन परिवहन और पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व चेयरमैन और जनप्रतिनिधियों जिसमें विश्वजीत सिंह शक्तावत ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए कई कड़े सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि क्षेत्र में चल रही बजरी से भरी गाड़ियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से बचते हुए नजर आते हैं। उनका दावा है कि सड़क की दुर्दशा का मुख्य कारण भारी वाहनों की लगातार आवाजाही है और इसके बावजूद नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। विश्वजीत सिंह ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमित चालान और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, सड़क को हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में डीटीओ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाहनों की जांच की जाएगी और जो भी वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। डीडीओ ने आश्वासन दिया है कि परिवहन नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी वाहन को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सड़क को नुकसान पहुंचाने वाले भारी वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई कब होगी और क्षेत्रवासियों को जर्जर सड़क से राहत कब मिलेगी। प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। केकड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। आज भी आए, ऐसी क्या हो गई कि आपने पैसे लेने से मना कर दिया? हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये मेरे अकेले का मामला नहीं है। केकड़ी जिले की बहाली वापस हो, ये पूरा विधानसभा क्षेत्र चाहता है, पूरी केकड़ी के क्षेत्रवासी चाहते हैं। आपने गाड़ियों को अनैतिक दबाव के चलते बंद किया। आपने मेरे को उस दिन नहीं कहा था कि बकरा ईद है तो भी छोड़ दूंगा? अगर आपके कोई बच्चा हो, अरे बच्चा छोड़ो, आप एक मिनट रुकिए सर, आपने बकरा ईद पे छोड़ने की बात कही थी, मेरे को कहा था 200-400 रुपये का चालान में छोड़ दूंगा। अरे छोड़ो सर, कोई बात नहीं कही, छोड़ते हैं। आपने तो कुछ नहीं कहा, छोड़ोगे तो सही ना, चोरी की तो नहीं है। और जो गाड़ियां आप कह रहे हो ना बसों का, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस गाड़ी में डिफ़ॉल्ट हो आप निश्चित रूप से कार्रवाई करिए, लेकिन जो गाड़ी सही है, जिसके कागजात है, नियमानुसार कार्रवाई करिए। ये इस तरह के अनैतिक दबाव करना बंद करिए और किसी के गुलाम बनना बंद कर दीजिए। टूल मत बनो किसी का। कोई कहे यहाँ, कोई कहे यहाँ, इसका अर्थ तो ये कोई कहेगा कि यहाँ पेशाब करना तो वहाँ पेशाब करोगे आप। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या तरीका लगा रखा है आपने? ये गुलाम हिंदुस्तान नहीं है। कौन सी गाड़ियाँ जब्त कर लिया सर, इन्होंने जो केकड़ी जिले की मुहिम के लिए उस दिन गाड़ियाँ जा रही थी, उन गाड़ियों को रोक के अनैतिक दबाव बनाने के लिए जबरन उनको बंद किया है। मेरे हिसाब से 7-8 गाड़ियाँ बंद होगी, मुझे जानकारी नहीं है कितनी है। हाँ जी सर, मैं छोटी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। राम सिंह ने बुलाओ ना, कितनी गाड़ियाँ बार मालूम पड़ी? तो सर ये 2 गाड़ियाँ जो आपने बंद की है, आप ये बताइए, क्या आप ये बता सकते हैं कि उसी दिन क्यों बंद की इनको? अरे सर मेरी बात सुनिए, आज से पहले, आपसे पहले मेरे को उस रोड पे कोई चालान बताइए ऐसा, एक दिन पहले का बताइए, है कोई? इसी रोड के चालान है हमारे पास 100 रोड की बात कर रहा हूँ जहाँ से आपने पकड़ी है। ये अनैतिक दबाव कराने के लिए गलत आशय से आपने किया हुआ काम है सर। हमारा संविधान कहता है गलत आशय, गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप देश की नींव को कमज़ोर मत करिए साहब। ये आज़ाद हिंदुस्तान है और मुझे इन सब में ब्रिटिश की खुशबू आने लगी है। ब्रिटिश, अंग्रेजी हुकूमत चलने लगी यहाँ पर। ये नहीं चलने देंगे साहब, ये नहीं होने देंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। गाड़ियाँ कितनी है जमाट? 3 तो है, 3 बसा। अरे 3 किसी इक्को है ना? 3 इक्को है ना? आप तो 2 ही रहे। हमारे चालान तो 2 ही है। पुलिस का कोई बात नहीं, पुलिस वाला को पुलिस जमा कर ले। पुलिस को तो काम ही है खड्डा खोद दो, यहाँ को काम ये करी। अब आप प्रमोद जी लोढ़ा, आप जवाब दीजिए, ये रोडें क्यों टूटी हमारे क्षेत्र की? क्यों टूटवाई आपने? केवल आपको ये ओवरलोड की गाड़ियाँ निकालनी है इसलिए? उधर करो साहब, ये इनसे पूछो, इन्होंने तुड़वाई है सारी रोडें मेरे क्षेत्र की बदाली का
हमारी फ्लाइंग एक मिनट सर हमारी फ्लाइंग रेगुलर चेकिंग करती है और ई रवाना के द्वारा इनके चालान बनते हैं। जो भी माइनिंग होता है उसका सबका चालान बनता है। कोई अगर ओवरलोड गाड़ी बिना ओवरलोड चालान के ही जाती नहीं। ये साहब गौतम जी की है बजरी, गौतम जी ने ठेके पे ले रखी है। अब उनकी बजरी है तो इनके श्रीमान विधायक माननीय वर्तमान शत्रुघ्न जी गौतम वो चला रहे हैं इस बजरी को, और उनके चलाते हुए श्रीमान जी आज डीटीओ साहब की कहाँ हिम्मत है जो वहाँ जाके चालान काट दें। पुलिस की क्या हिम्मत है जो मजाल रोक दे। हमारे मेरू से लेकर सावर होते हुए जो बजरी की गाड़ियाँ निकलती है पूरे नए रोड को तोड़ने में लगी हुई है, लेकिन कोई उन्हें नहीं रोकता है। जबकि रोज़ाना वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, बदहाल हालत है, लेकिन साहब रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है। कैसे रोक लेंगे ये? इनका काम तो उनके लिए और सहूलियत बनाना है। अगर रास्ते में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, पुलिस जाती है 5 मिनट में और उस गाड़ी वाले की तबीयत ठीक कर देती है, जिसका बेचारे के लगी हो, कोई स्कूटी नीचे आ जाए। आप ये मान के चलिए उनके साथ तो अमानवीय व्यवहार पुलिस भी करती है, डीटीओ साहब तो कुछ करेंगे नहीं, खूब कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं तो ये चाहता हूँ कि श्रीमान जी से ये पूछना कि क्या मेरू से सावर होते हुए जो गाड़ियाँ चलती है क्या आप ओवरलोड बंद करवा देंगे? जिन भी जो भी गाड़ियाँ ओवरलोड चलती है उनकी फ्लाइंग को बेचकर चालान करा देंगे। जब्त करने का आदेश नहीं होगा? हाँ जब्त करेंगे बिल्कुल। ओवरलोड गाड़ी को जब्त करेंगे। ओवरलोड गाड़ी जब्त होती है कि चालान ही होता है? चालान होके जब्त होती है। चालान होके जब्त होता है। उनका क्या जुर्माना रहता है लगभग? जुर्माना 1 टन का है 20,000 प्लस 1,000 21,000 रुपये जुर्माना। ओवरलोड गाड़ियाँ बंद करवाओ। आप ओवरलोड इसलिए आप क्या प्रक्रिया करेंगे? हमारी फ्लाइंग बेच के सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी गाड़ियाँ ओवरलोड चल रही हैं उनको बंद कराई जाएगी। कितने दिन में ये प्रोसेस चालू हो जाएगा? कंटिन्यू चलेगा ये अभियान, एक दिन का नहीं है।